गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑल डियर स्टूडेंट्स। शेड्यूल नंबर 6 हम लोगों ने कवर किया था जिसका टाइटल था कैश विथ आरबीआई। शेड्यूल नंबर 7 हम लोगों ने कवर किया था जिसका टाइटल था बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शेड्यूल नंबर 7 का टाइटल था बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शेड्यूल नंबर 8 हम लोगों ने कवर किया था जिसका टाइटल था इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग बातचीत करेंगे शेड्यूल नंबर 9 जिसका टाइटल होगा लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक का सबसे बड़ा दोस्त, बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? इन्वेस्टमेंट। बैंक का सबसे बड़ा दोस्त, बैंक की सबसे बड़ी असेट्स क्या होती है? तो शेड्यूल नंबर 9 लोन्स एंड एडवांसेस। किसी भी बैंक की सबसे बड़ी असेट्स उनकी इमारतें, उनका फर्नीचर्स, उनके पैसे नहीं होते, तो उनकी सबसे बड़ी असेट जो होती है ना, तो होती है लोन देना लोगों को, क्योंकि लोन जब देंगे तब बैंक में इंटरेस्ट के जरिए पैसा बैंक के अंदर वापस आएगा। तो शेड्यूल नंबर 9 ये हमेशा याद रखिए कि बैंक का सबसे बड़ा दोस्त है। तो ये शेड्यूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोगों के एग्जामिनेशंस के अंदर एडजस्टमेंट भी होती है। तो ये शेड्यूल अगर आप लोगों ने ठीक ठाक तरीके से सॉल्व किया ना, तो आपका प्रॉब्लम गारंटेड सॉल्व होता है। जैसे कि लाइबिलिटी साइड में शेड्यूल नंबर 2 और शेड्यूल नंबर 5 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एसेट साइड के अंदर शेड्यूल नंबर 9 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल अगर बराबर आ जाता है, इसके अंदर वाले एडजस्टमेंट्स आप लोग अगर ठीक ठाक तरीके से कैलकुलेट कर लेते हो, तो आपका प्रॉब्लम 100% टैली हो जाएगा। सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या आते हैं? तो मैक्सिमम इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट होती है वो होती है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट होती है, और ये यहाँ से लेस करना होता है। तो इसके अंदर जो नाम आएंगे उन नाम क्या क्या होंगे? तो एकदम सिंपल है, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, ये वर्ड्स दिया जाएगा और इसके सामने जो भी कुछ अमाउंट दी जाएंगी, तो ये अमाउंट आप लोगों को ये वर्ड्स कहाँ पे लिखना है? शेड्यूल नंबर 9 के अंदर। फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड ये कहाँ पे आएगा? शेड्यूल नंबर 9 के अंदर आएगा। उसके अलावा क्या आएगा सर यहाँ पे? टर्म लोन, ये भी यहाँ पे आएगा। टर्म लोन याद रखिए, याद दिया जाता है डायरेक्टली एडवांसेस, या कभी कभी दिया जाता है लोन्स, या कभी कभी कंबाइन नाम दिया जाता है लोन्स एंड एडवांसेस। तो इस तरह से आप लोगों के सामने 2-3 नाम इस शेड्यूल्स के अंदर दिए जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या और? तो अनरिकॉर्डेड ओवरड्राफ्ट, अनरिकॉर्डेड ओवरड्राफ्ट भी इस शेड्यूल के अंदर आएगा। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ क्या क्या आएगा। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड ये डायरेक्टली दिया जाएगा, नहीं तो कभी कभी बिल्स डिस्काउंटेड इतना ही वर्ड देते तो भी ये यहाँ पे आएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या आ सकता है? अनरिकॉर्डेड ओवरड्राफ्ट आएगा, टर्म लोन्स आएगा, कभी कभी एडवांसेस दिया गया तो एडवांसेस भी यहाँ पे आएगा। ये सभी प्लस वाली बातें हैं। और एक एडजस्टमेंट्स के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कभी कभी देते हैं, तो वो जब दिया जाएगा तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आप लोगों को शेड्यूल नंबर 9 से माइनस करना होगा। तो याद रखिए ये शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट से रिलेटेड शेड्यूल से एमसीक्यू की एग्जामिनेशंस हो गई तो इसके अंदर वाले ये सवाल आएंगे, टर्म लोन वगैरह कहाँ दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ से माइनस करना है, और डिस्क्रिप्टिव की एग्जामिनेशंस हो गई तो भी ये बातें याद कीजिए कि ये शेड्यूल जो है वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, और ये अगर शेड्यूल बराबर हो जाता है तो प्रॉब्लम 100% टैली होता है। तो अगले शेड्यूल में हम लोग बातचीत करेंगे शेड्यूल नंबर 10 और शेड्यूल नंबर 11 के बारे में। थैंक यू।